गेट की एंट्री और घर की फेसिंग इसमें क्या फ़र्क? शुभ या अशुभ साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ नहीं होता है। शुभ या अशुभ गेट की एंट्री से डिसाइड किया जाता है। मेरे घर की फेसिंग है 90, ये हुई घर की फेसिंग। अब ये जो घर की फेसिंग आ रही है 90 डिग्रीज़, ये गेट की फेसिंग नहीं है। तो चारों दिशाएँ अच्छी है, चारों दिशाओं में गेट की एंट्री क्या आ रही है, वो शुभ या अशुभ होती है। हमारी घर की फेसिंग तो हो गई ईस्ट, लेकिन आप देखिए यहाँ पर गेट कहाँ पर आ रहा है हमारा। वेलकम टू स्टार्स, डायरेक्शंस एंड नंबर्स विद डॉक्टर विनीता अग्रवाल, a space to learn how ancient wisdom guides modern life through numerology, Vastu, tarot, healing, and past life insights. Align your energy, trust the journey, and evolve. Hey, hi, hello everyone. How are you all? I hope everyone is doing great and wonderfully well. So आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कहते हुए कि साउथ फेसिंग घर शुभ नहीं होता है या वेस्ट फेसिंग घर शुभ नहीं होता है, हमें नॉर्थ फेसिंग घर लेना चाहिए या हमें ईस्ट फेसिंग घर लेना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं है कि फेसिंग शुभ या अशुभ नहीं होती है। घर की फेसिंग यानी घर की फेसिंग की क्या डिग्री आ रही है और आपके दरवाज़ा यानी आपका जो दरवाज़ा है उसकी क्या डिग्री आ रही है, ये दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। और घर की फेसिंग शुभ या अशुभ नहीं होती है, घर का दरवाज़ा यानी घर की एंट्री जहाँ आ रही होती है, वो शुभ या अशुभ होती है, वो अलग से देखी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, घर की फेसिंग क्या होती है, घर की फेसिंग कैसे ली जाती है एंड एट द सेम टाइम गेट की एंट्री और घर की फेसिंग इसमें क्या फ़र्क है? तो आज एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ़ इतना समझाने की कोशिश करूँगी, घर की फेसिंग क्या होती है और गेट की फेसिंग क्या होती है, यानी गेट की डिग्री क्या होती है। हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि शुभ या अशुभ साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ नहीं होता है। शुभ या अशुभ गेट की एंट्री से डिसाइड किया जाता है। तो सपोज़ अब ये है घर हमारा, जो जहाँ पर मैंने लिख रखा है हाउस। अगर मैं घर के अंदर खड़ी होकर सपोज़ यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर खड़ी होकर मैं बाहर की तरफ देखती हूँ और यहाँ पर कंपास रखती हूँ, तो यहाँ बाहर की तरफ देखते हुए यानी जिस तरफ हमारे घर का गेट है, उस तरफ, उस बाहर की तरफ देखते हुए घर की जो डिग्री आएगी, उसे कहते हैं घर की फेसिंग। सपोज़ मैं घर के अंदर खड़ी होकर बाहर देख रही हूँ और मेरे घर की डिग्री आ रही है 90 डिग्री, से फॉर एग्ज़ाम्पल। सो मेरे घर की फेसिंग है 90, ये हुई घर की फेसिंग। अब ये जो घर की फेसिंग आ रही है 90 डिग्रीज़, ये गेट की फेसिंग नहीं है, ये घर की फेसिंग है। यहाँ पर हमें डिफ़रेंस समझने की ज़रूरत है। 90 डिग्री की फेसिंग आ रही है मतलब सीधा-सीधा यहाँ पर हुआ ईस्ट, बट गेट 90 डिग्री पर नहीं है। तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं। तो हमेशा हमें ये समझने की ज़रूरत है, गेट की फेसिंग यानी गेट की डिग्री और घर की फेसिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो चारों दिशाएँ अच्छी है, चारों दिशाओं में गेट की एंट्री क्या आ रही है, वो शुभ या अशुभ होती है। नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग घर ज़्यादातर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम घर का लेआउट बनाते हैं, लेआउट बनाते वक़्त आपने अक्सर ये देखा होगा कि ज़्यादातर जब हम घर से बाहर से घर की तरफ एंटर होते हैं, अंदर की तरफ एंटर होते हैं, तो सबसे पहले लिविंग हॉल आता है, ड्राइंग रूम, लिविंग हॉल, डाइनिंग। और क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट सोलार ज़ोन में आता है, जहाँ पर हम हल्का रखते हैं, भारीपन नहीं देते हैं, टॉयलेट्स नहीं देते हैं, तो हमारे लिए लिविंग रूम देना, ड्राइंग रूम्स देना, खुला-खुला रखना आसान होता है। एट द सेम टाइम हमें ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि घर में जब हम घुसते हैं, तो पूरे घर में धूप किस तरह की आ रही है ना? नॉर्थ फेसिंग घर में अगर आप जाओगे और आस-पास घर बने हुए हैं, तो अंदर बिल्कुल धूप नहीं आएगी। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, गेट की एंट्री और घर की फेसिंग दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। इनको जब हम कंबाइन कर लेते हैं, तब हम समझ नहीं पाते हैं और हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ़ नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर ही अच्छे होते हैं। तो इस सिंपल से वीडियो के थ्रू मैंने सिर्फ़ इतना समझाने की कोशिश की है दैट घर की फेसिंग होती है जब हम घर के अंदर खड़े होकर बाहर की तरफ देखते हैं, कंपास बाहर की तरफ लगाते हैं,
तो जो डिग्री आ रही है वो होती है घर की फेसिंग। और जब हम इसके ऊपर शक्ति चक्रा प्लेस करते हैं, मैं वो भी एक करके बताती हूँ आपको, हालाँकि हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट एक रेफ़रेंस के लिए, अब सपोज़ हम यहाँ पर सेंटर घर का लेकर और शक्ति चक्रा यहाँ पर प्लेस करते हैं, 90 डिग्री ईस्ट पर जैसे आया था, ये आया हमारा 90 डिग्री ईस्ट पर। तो हमारी घर की फेसिंग तो हो गई ईस्ट। तो हमारी घर की फेसिंग तो हो गई ईस्ट, लेकिन आप देखिए यहाँ पर गेट कहाँ पर आ रहा है, हमारा गेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर, यानी ईशान कोण में। अब ये कितना बड़ा फर्क है जो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब घर देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेते हैं दैट सिर्फ साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर अच्छे नहीं होते और नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर अच्छे होते हैं। सो एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दैट घर की फेसिंग जब हम अंदर की तरफ खड़े होकर बाहर देखते हैं, तो जो डिग्री आ रही होती है उसे कहते हैं घर की फेसिंग। और गेट की एंट्री देखी जाती है, वहाँ पर डिग्री क्या आ रही है। I hope I could bring the clarity related to this important aspect. आने वाले वीडियोस में हम ऑफ कोर्स डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें। स्टे ट्यून्ड विथ मी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे और धीरे-धीरे कर कर आप अपने घर का वास्तु खुद से कर पाएँ।